हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ओमेगा अध्ययन में। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स, आपको इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जिसको हम कहते हैं समाकलन, और इंटीग्रेशन में आपको दो चीज आता है, डिफरेंशियल कैलकुलस, यानी कि डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों को मिलाकर कैलकुलस कहता है। और कैलकुलस से आपको लगभग 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपको मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट माने रखता है। क्लियर? तो आज से स्टार्ट करने वाले आपको इंटीग्रेशन क्लास 12 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चैप्टर 7.1 है। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को सॉल्यूशन करने से पहले हम आप इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूले को राइट कर रहे हैं, उस फार्मूलों के आप याद कर लेंगे। उसी फार्मूले के माध्यम से आप पूरे कैलकुलस का एकदम सिंपल मेथड से आप सॉल्यूशन कर पाएंगे। क्लियर? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि डेली इसी तरह आपको क्लास 12 मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, बेस्ट कंसेप्ट के साथ नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन ठीक है, समाकलन, हिंदी में इसको समाकलन कहते हैं, और इंटीग्रेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? इंटीग्रल। ठीक है, और इसका साइन क्या होता है? ए होता है। ठीक है, इस साइन को हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशियल दो चीज होता है। तो डिफरेंशियल मैंने पहले इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का अपोजिट डिफरेंशियल होता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके फार्मूले को राइट कर लेते हैं कि क्या होगा। इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सबसे पहला फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। क्लियर? इसका मैं एग्जांपल बता सकता हूं कि अगर आपको x के पावर n हो, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर n हो, तो फार्मूला होता है n x के पावर n माइनस 1। क्लियर? अगर x के पावर, सॉरी यहाँ पर डिफरेंशियल होता है, ये डिफरेंशियल फार्मूला होता है, यहाँ होता है x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। क्लियर? जो अभी हमने लिखा था वो डिफरेंशियल का है। तो इंटीग्रेशन यानी कि x के पावर n हो तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम बात करें, इसको एग्जाम्पल में अगर इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 dx। क्लियर? इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 4 dx दिया हो तो इसको क्या करेंगे हम? फार्मूला है x के पावर n, तो x के पावर n कितना है आपका? 4 है प्लस 1 बटा फिर n कितना है? 4 प्लस 1। ठीक है, हो जाएगा x के पावर 5 बटा 5 और लास्ट में कांस्टेंट लगा देते हैं। x के पावर 5 प्लस 5 बटा 5 प्लस c, यानी कि जब सॉल्यूशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, जिसको इंटीग्रल कांस्टेंट भी कहते हैं। क्लियर? यानी कि x की पावर n हो, dx हो, तो उसका फॉर्मूला क्या है? x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। क्लियर? मैं एग्जांपल लेते हैं कि आपको डाउट ना हो, आप इसके आधार पर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। x के पावर 4 हो, कुछ भी पावर हो, तो यहाँ पर n है, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 बटा हो जाएगा c। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx हो तो हो जाता है log x प्लस c। सब में c होता है। क्लियर? सब में c होता है। इंटीग्रल कांस्टेंट हर चीज में क्या होगा? c होगा। यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx log x, यानी कि जहां पे भी कहीं भी अगर आपको 1/x आता है तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? log x। क्लियर? कहीं पे भी अगर आपको 1/x आता है तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? log x। नंबर थर्ड में इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx, e के पावर x प्लस c। निकाल रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x, यानी e आपका एक क्या होता है? नंबर है, जो जिसका जो वैल्यू जो होता है 2 से 3 के बीच में होता है। ये क्या है? एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। तो
ई के पावर एक्स बराबर ई के पावर एक्स प्लस सी, यानी ई के पावर कुछ भी हो, ठीक है, सिर्फ ई के पावर एक्स हो तो फॉर्मूला क्या है, ई के पावर एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पर 2 3 दिया हो तो फिर उसका क्या किया जाएगा, नोमरेटर वही मात्रा में आ जाता है। क्लियर। फोर्थ में है इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डी एक्स। क्लियर। तो फॉर्मूला है ए के पावर एक्स बटा लॉग ई ए प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ ए के पावर एक्स डी एक्स में ए यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, कोई नंबर है, एक जगह पर कुछ भी आ सकता है, 2 3 कुछ भी यहाँ पर नंबर आ सकता है एक जगह पर, ठीक है। तो इस एक जगह पर कोई भी नंबर आता है, अगर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, तो वह आ गया यहाँ पर, यहाँ पर पावर जो है पावर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ए के पावर एक्स कुछ भी हो तो आप उसको पावर में ऐसे लिख लेंगे। 5 नंबर 5 में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एस। आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, साइन का फॉर्मूला, साइन कब होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन फंक्शन में अगर कहीं भी आपको क्या आता है, साइन आता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखेंगे। 6 में है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स क्या होता है, कॉस कहता है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स का फॉर्मूला क्या रहेगा, साइन एक्स प्लस सी। या अभी क्या है फॉर्मूला है, इसके आधार पर हम एग्जाम्पल भी देंगे इसके बाद, तो पहले आप इसको देखते रहें। पहले जितना भी फार्मूला है सबके फार्मूला को मैं राइट कर लेता हूँ, आप उसको देख लें, उसके बाद से हम जरूर इसके आधार पर हम एक एक एग्जाम्पल आपको देंगे। क्लियर, आपको क्लियर हो जाएगा। 7 में है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सेक के क्या होता है, tan एक्स प्लस सी। क्लियर। यानी इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या होता है, tan एक्स प्लस सी। क्लियर। 8 नंबर में आपका है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। तो होता है फॉर्मूला माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स का हो गया tan एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया माइनस कॉट एक्स, ठीक है। यह बहुत क्लियर बात है कि यहाँ पर कोसेक में माइनस है और सेक का क्या होता है, tan होता है। क्लियर। तो इसको आप याद करते रहेंगे। इसको अगर आप कॉपी पेन नहीं हो तो कॉपी पेन पर राइट कर लें और एक दीवार पर क्या कर सकते, चिपका दें, कि ताकि आपको जब भी स्टडी करना हो तो आप इसको देखें। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नाइन और फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स dx। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स dx बराबर क्या होता है, आपका होता है सेक एक्स प्लस सी। क्लियर। चूंकि इंटीग्रेशन जो है आपको डिफरेंशियल का क्या होता है, अपोजिट होता है। तो जैसे यहाँ पर होता है कि उसमें डिफरेंशियल का था d/dx का था इतना और इसी इंटीग्रेशन इतना। यानी कि अगर आपको इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला हो तो डिफरेंशियल का बता सकते हैं, डिफरेंशियल का फॉर्मूला हो तो इंटीग्रेशन का भी बता सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्यों, डिफरेंशियल का ही अपोजिट होता है इंटीग्रेशन का अपोजिट होता है डिफरेंशियल। जैसे अगर इसका बात करें कि डिफरेंशियल d/dx सेक एक्स का, ठीक है, तो क्या होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। क्लियर। यानी कि डिफरेंशियल का अपोजिट इंटीग्रेशन का अपोजिट डिफरेंशियल। यानी कि डिफरेंशियल करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशियल आएगा। क्लियर। तो वही जिसका फॉर्मूला है वही फॉर्मूला होता है। 10 नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स।
डी एक्स, इसका फॉर्मूला आता है माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी। क्लियर? कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉसिक एक्स, और उसी में आपको कॉसिक एक्स का डिफरेंशियल जो है माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स होता था। कॉसिक एक्स का डिफरेंशियल जो है आपका क्या होता था, माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। अगर माइनस यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर रहेगा तो यहाँ पर लग जाएगा। क्लियर? 11th में है इनवर्स वाला, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर? 12 में देखेंगे, 12 में है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एस स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। यानी सेम वही चीज है, थोड़ा सा आप इसको क्लियर कर लेंगे कि tan इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशियल था वो a था, और इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल आपका 1 बाई रूट अंडर 1 प्लस एस स्क्वायर तो था, लेकिन 1 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर का रूट अंडर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होता है। सर 13 नंबर है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एस स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसका हो जाएगा फॉर्मूला सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। 14 में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर यहाँ पर एन हो, ठीक है, और dx हो, यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी के पावर एन प्लस 1 बटा ए इंटू एन प्लस 1 प्लस सी। इसका मतलब कि अगर यहाँ पर अगर कोई नंबर हो, एक यहाँ पर क्या है, कोई नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यहाँ पर भी कोई नंबर हो पावर में 2 हो, 3 हो, तो वही चीज़ यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा, और यह जो नंबर है 2 हो, 3 हो, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर पावर n है तो n हो जाएगा, और 1 अपने आप लग जाएगा। क्लियर? 15 नंबर में है इंटीग्रेशन ऑफ dx बट्टा ax प्लस बी बराबर। क्लियर? इसका होता है 1 बाई ए लॉग ax प्लस बी प्लस सी। क्लियर? 15 क्वेश्चन। 16 में है इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x dx, यहाँ पर क्या है e के पावर ax dx। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर e रहेगा, यहाँ पर 2 3 4 5 6 कुछ भी दे सकता है, यहाँ पर 2x 3x 4x 5x 6x कुछ भी दे सकता है। तो अगर उसका हो तो ये तो फॉर्मूला पता ही है कि e के पावर x होता है, लेकिन ये जो पावर ऊपर a है वही a क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। इसका मतलब हो गया 1 बाई ए मल्टीपल e के पावर x प्लस सी। यानी कि यहाँ पर 2 3 4 5 इस एक जगह पर 2 3 4 5 कुछ भी, तो 1 बाई ए, यानी कि 2 है तो 1 बाई 2 हो जाएगा, 3 है तो 1 बाई 3 हो जाएगा, 4 है तो 1 बाई 4 हो जाएगा, और e के पावर x जो है e के पावर x रह जाएगा। क्लियर? और यानी कि e के पावर ax यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, ये रहा आपका 16 फॉर्मूला। इनवर्स वाला अपना बता दें। 17 में है रूट अंडर dx बट्टा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। इसका मतलब क्या हुआ
कि अगर यहाँ पर ए का मतलब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऐसा नंबर रहेगा जो क्या होगा स्क्वायर में होगा, यानी कि 2 होगा, 9 होगा, 16 होगा, इस तरह कोई नंबर यहाँ पर आएगा जो इसका स्क्वायर हो। यहाँ पर जो स्क्वायर है तो 1/a अगर 2 है तो 2 रह जाएगा, tan इनवर्स x है तो x, एक यहाँ पर 2 आ जाएगा प्लस c। 18 में है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। क्लियर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a प्लस c। 19 में है इंटीग्रेशन ऑफ dx बटा रूट अंडर x इंटू एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फार्मूला हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स x/a प्लस c। ठीक है 19। और 20 का एक लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। ठीक है, तो tan कहा जाता है माइनस लॉग cos x माइनस लॉग cos x प्लस c, या एक और फार्मूला होता है लॉग सेक x प्लस c। क्लियर, आज के लिए बस 20 फार्मूला, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसका अलग फार्मूला, नेक्स्ट क्लास में इसका अलग कंसेप्ट के साथ अलग फार्मूला आपको, और भी बहुत से फार्मूले हैं इंटीग्रेशन का। तो इतना अभी तक आप 20 फार्मूले को क्या करें, कॉपी पर राइट कर लें, पेज पर लिख लें, और जहाँ पर आप स्टडी करते हो, जहाँ पर आप पढ़ते हो, जिस रूम में पढ़ते हो उस रूम पे क्या करें, आप उस पेज पर लिखकर उसको चिपका दें, और जब भी आपके नज़र पड़े तब भी आप 1-2 याद कर सकते हैं, और उसमें देख कर बना भी सकते हैं, तो आपको याद हो जाएगा, याद करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये रहा आपका इंटीग्रेशन का फार्मूला 20 फार्मूला। फिर नेक्स्ट क्लास में आपको अलग फार्मूला बताया जाएगा। थोड़ा सा हम इसको आधार पर आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करा रहे हैं। क्लियर, तो आप प्रॉब्लम थोड़ा सा देख लें। चलिए, फॉर एग्जाम्पल हम आपको दें, जैसे क्वेश्चन है फाइंड इंटीग्रल। क्लियर, जैसे हम आपको क्या कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया है, यहाँ पर x के पावर 5 dx हो, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 5 dx हो, तो इसका क्या फार्मूला हो सकता है, तो x के पावर 5, तो x के पावर n है, तो फार्मूला हमने क्या बताया, x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस c, x के पावर 5 1 6 और बटा 6 प्लस c। क्लियर, यही आगे क्या हो गया, n सब, यानी x के पावर n पर क्या है, फार्मूला पे है, तो x के पावर n प्लस 1 है, तो x के पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1। क्लियर, पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला अगर है कि अगर आपको यहाँ पर 3 हो और x हो, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट 3 4 5 से कुछ भी आ सकता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 3 को बाहर निकालेंगे, कांस्टेंट है, और यहाँ पे x लगाएंगे, और यहाँ पर 3 है, और यह x के पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पर x के पावर 1 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x के पावर 1 जो है क्या है, हाइड है, इसलिए x के पावर n हो गया, और हो जाएगा 3 मल्टीपल x के पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1 प्लस c, यानी 3 s स्क्वायर बाई 2 प्लस c। क्लियर, इस तरह आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर सकते हैं। थर्ड नंबर प्रॉब्लम, जैसे यहां पर हमें बताया कि 2 के पावर x हो, ठीक है, 2 के पावर x dx हो, यानी ये फार्मूला किस पर है, a के पावर x पर है, तो हमने क्या बताया, a के पावर x और log e a प्लस c, तो a के पावर x यानी 2 के पावर x बटा log 2 प्लस क्या आ जाएगा c। 2 के पावर x a के पावर x है, तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर x log a के पावर x log a क्या है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप सॉल्यूशन कर लेंगे। अगर आपको दिया जाए
कि e के पावर 2x dx, क्लियर। e के पावर 2x dx हो तो कैसे सब्सिट्यूट करेंगे, फार्मूला आपने बताया, हमने बताया आपको कि e के पावर ax हो तो क्या आ जाएगा, e के पावर ax बटा 1 बाई क्या होता है, बाई a होता है। तो e के पावर x है तो e के पावर 2x बाई यहाँ पर क्या है 2 है तो 2 हो जाएगा प्लस c, क्लियर। यानी e के पावर 2x बटा 2, चूंकि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 क्लियर है, यहाँ पर जो रंग अंक रहेगा वही नीचे आ जाएगा। इस तरह आप बेस्ट कंसेप्ट के साथ किसी भी का आप सोल्यूशन कर सकते हैं, जो आपको बहुत सिंपल ट्रिक है। तो इसके आधार पर एक मैं आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे बता दूं कि आपको डाउट क्लियर है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन दे दे और 5 sin x प्लस 3 cos x dx, क्लियर। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 5 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx, ठीक है। यानी जितना अगर प्लस माइनस तो जितना प्लस माइनस उसको क्या करेंगे, बांट देंगे। तो 5 नंबर है, 5 को बाहर कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा sin x dx, फिर यहाँ पर 3 नंबर है, 3 को बाहर कर देंगे, यहाँ पर हो गया cos x dx, क्लियर। अब 5 तो नंबर हो गया। अब साइन का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो क्या हो गया माइनस कॉस एक्स प्लस, ठीक है। 3 है और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन एक्स, ठीक है, प्लस क्या हो गया सी। तो इस तरह आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन कर लेंगे, या चूंकि यहाँ पर माइनस था यहीं पे माइनस लग गया। तो इस तरह आप सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले आप फार्मूला को याद कर लें, लिख ले, कॉपी कर ले, फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको अलग सा फार्मूला बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम पहले से चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं, आपको बेस्ट कंसेप्ट के साथ मिलेगा। तो अगर आपका कोई दोस्त है, कोई फ्रेंड्स है, तो उसको बता दें कि यह एक चैनल है जिसका नाम है ओमेगा विथ मिराकल, जिस पर आपको लाइव क्लास के आधार पर आपको क्लास 12 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का सेशन किया जाता है। तो चूंकि आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी 7.1 सॉल्यूशन, जिसका नाम क्या है इंटीग्रेशन, समाकलन जिसको कहते हैं। तो थैंक्स माय वाचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।